YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है कि किस प्रकार से हमारे लीवर में एचजीपीटी और एचजीओटी बढ़ जाती हैं और ये बढ़ी हुई एचजीपीटी एचजीओटी हमारे शरीर के लिए कितना घातक है और शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है, इस बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एचजीपीटी और एचजीओटी क्या है। एचजीपीटी एचजीओटी एक प्रकार का एंजाइम्स है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसमिनेज है, जिससे एचजीपीटी कहते हैं, और एचजीओटी जो है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। तो ये दो तरह के एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स की मात्रा जब हमारी बॉडी में बढ़ती हैं तब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वाइटल ऑर्गेन्स हैं वो सारे वाइटल ऑर्गेन्स को इंटरफेयर करती हैं। तो ये जो एचजीपीटी और एचजीओटी बढ़ने का कारण क्या है, जब हम इसको देखते हैं तो ये पहला कारण तो हेपेटाइटिस की वजह से होते हैं। हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इस प्रकार से जो किसी भी प्रकार के जो हेपेटाइटिस हैं, उस हेपेटाइटिस में भी जो लीवर सेल्स हैं वो लीवर सेल्स रप्चर्स होकर के उसके अंदर ये सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसएमिनेज एंजाइम सिक्रेशन होते हैं और जो ब्लड में आ जाता है और जिससे ब्लड लेवल को बढ़ा देता है। और ये हम देखते हैं कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये एचजीपीटी बढ़ सकता है, लीवर सेल्स को रप्चर होकर के ये ब्लड में आता है। तो इसी प्रकार के एचजीओटी भी एक सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ये ट्रांसएमिनेज हैं और ये भी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। इसका लेवल कितना होता है, नॉर्मली जो इन एन एवरेज दोनों का अगर देखें तो 40 से लेकर के 45 तक इन नॉर्मल होते हैं और इससे ऊपर जब होते हैं तो एबनॉर्मल्स होते हैं। साधारणतः 100-200 तक की जो लेवल्स हैं ये क्यूरेबल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और इससे ज़्यादा जब होते हैं तो अब जा कर के उसमें सीवेरिटी उसमें आ जाती है, उसमें हमारी बॉडी के और भी वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज होने का संभावना बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि एचजीपीटी एचजीओटी का बढ़ने का कारण क्या है। एचजीपीटी एचजीओटी बढ़ने का कारण है बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ का लेना, मादक द्रव्य का सेवन करना, अल्कोहल का लेना, और फूड इंटेक का जो तरीका है वो अलग है, समय का ठीक ना होना, डाइजेशन सही से ना होना, और बहुत ज़्यादा गर्मी में पानी का कम पीना। ऐसे अनेकों कारण हैं जिसके वजह से हमारी लीवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, लीवर्स में सूजन आ जाती हैं और जिससे लीवर सेल्स डैमेज होता है, उसमें लीवर में खराबी आती है और धीरे धीरे ये लीवर और ज़्यादा डैमेज होकर के वो फाइब्रोसिस तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद एसाइटिक बनने लगते हैं, उस लीवर से पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये लास्ट स्टेज की बात है। तो ये सारी चीज़ से बचने के लिए हमें ये जितनी भी चीज़ें बताया गया कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली और जो मादक द्रव्य के अंतर्गत जो खास करके अल्कोहल है और तंबाकू है, ये सारी चीज़ को लेना बंद कर देना चाहिए। इससे जो है हमारे एचजीपीटी और एचजीओटी का लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। लीवर के प्रोटेक्ट के लिए जो आहार है उसमें आहार के अंदर लौकी है, तुरई है, कच्चा पपीता, कच्चा केला, टेंडा और परमल, और इसी के साथ साथ हम ले सकते हैं भदरी बना के खा सकते हैं, दलिया बिना चीनी बिना दूध का नमक दलिया बना के खा सकते हैं, और इसी प्रकार से और भी पानीय चीज़ बना ले सकते हैं। और जितने फल फ्रूट है उस फल फ्रूट का इस्तेमाल, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी नारियल पानी के भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ लेने से और हार्ड डाइट और नॉनवेज की मात्रा कम करने से हमारी एचजीपीटी और एचजीओटी बढ़ने से हम रोक सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें ये होता है कि आप लोगों की सब्सक्राइब, आप लोगों की शेयर से मुझे और भी नए खोज करके नई नई बातें आप लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रोत्साहन मिलती हैं। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की सुस्वस्थ की मंगल कामना करते हुए मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। मैं पुनः आप सबको नमस्कार।